हेलो दोस्तों, मैं सतीश पाल आज नए अगली क्लास में फिर से। और आज हम बात करेंगे विशेषण को लेकर, जो पीछे बोर्ड पे दिख रहा भी होगा। विशेषण की आज चर्चा करेंगे। और कल हमने क्लास सर्वनाम की ली थी, और सर्वनाम से रिलेटेड जो भी उससे प्रश्न हो सकते थे, और पूरी तरीके से हमने उसमें समझाया कि जो जो प्रश्न हाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, और इससे पहले अभी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए, और प्रीवियस ईयर उठाओगे उसमें भी ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम बात करेंगे विशेषण को लेकर। विशेषण से भी कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो विशेषण में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की हम इसमें चर्चा करेंगे, और विशेषण की परिभाषा जानेंगे, और साथ में यह भी रहेगा कि विशेषण कितने प्रकार होते हैं, उन सब की चर्चा आज करेंगे। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को शेयर भी कर दे, और लाइक भी कर दे, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मोटिवेशन मिलने के साथ में हम नई नई वीडियो और प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहें। वीडियो छोटी सी रहेगी, 8 से 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है, और एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट, जो विशेषण संबंधी जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं विशेषण से। विशेषण में क्या होता है विशेषण, ये जानेंगे। विशेषण की परिभाषा क्या होती है वो जानेंगे सबसे पहले। तो विशेषण की अगर हम परिभाषा लिखें तो विशेषण होता क्या है, तो परिभाषा जानेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करेंगे, गाय सफेद दूध देती है, दूध कैसा है, सफेद। वह काली गाय है, गाय कैसी है, काली है। तो काला, नीला, पीला, ये सब कुछ किसमें उदाहरण आते हैं, ये एक प्रकार से विशेषण की बात होती है। विशेषण की अगर हम बात करेंगे, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण की अगर हम बात करते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण के विषय में जानेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो भी जान लेते हैं। तो पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिसमें गुण, दोष और चीजों की जो विशेषता बताता है, वो जैसे
कह सकते हो ईमानदार, मोहन ईमानदार है, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब कुछ किस में आता है? गुणवाचक में आता है। तो हम गुणवाचक में क्या क्या लिख सकते हैं? अगर एग्जाम्पल्स लिखेंगे, उदाहरण जैसे बेईमान, ईमानदार, ईमानदार, पीला, नीला, गोल, ये सब किसके उदाहरण आते हैं? ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण रहते हैं। अगर बेईमान शब्द दिख जाए, ईमानदार दिख जाए, नीला पीला दिख जाए, गोल दिख जाए, सफेद दिख जाए, ये सारे जो होते हैं ये किसके होते हैं? तो वो गुणवाचक के विशेषण के एग्जाम्पल्स होते हैं। दूसरा, अगर हम परिमाणवाचक की बात करेंगे तो परिमाण में क्या आता है? तो परिमाण में होता है क्या है? इसमें मापक, जितने भी मापने वाले अंक हैं, मापक, मापक जैसे 2 किलो, 4 किलो, 4 किलो, 5 मीटर, 6 मीटर, जिसमें हम क्या करते हैं? केवल माप सकते हैं। 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 2 मीटर, 2 गज, 3 गज, जिसमें भी हम मापने वाली चीजें हों, जिनको हम गिन ना सके, माप सके, माप तौल कर सकते हैं, वो किस में आता है? परिमाण में आता है। किस में आता है? परिमाण में आता है। यानी सभी क्या होंगे? उसमें मापक यंत्र होंगे, जो जिसमें मापने वाली चीजें होंगी, नाप तौल सकते हो, और नापने वाली, तौलने वाली, और मीटर में मापने वाली, किलोमीटर में मापने वाली, वो सभी किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। संख्यावाचक में क्या रहता है? संख्यावाचक में जान ले, जिसमें संख्याएं हों, जिसमें संख्या या फिर गिनती, जिसे कह सकते हो गिनती या गणना, गणना की जा सके, वो सभी किस में आती हैं? वो संख्यावाचक में आते हैं। जैसे कक्षा में 15 लोग हैं, ये इस तरीके से जो जो आते हैं, गिनने योग्य यानी गणना करने योग्य होते हैं, वो किस में आते हैं? वो विशेषण में आते हैं, संख्यावाची विशेषण में। और अगला आता है सार्वनामिक विशेषण का क्या होता है? उदाहरण वो भी जान लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? सार्वनामिक में जो संज्ञा, संज्ञा के पहले पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, वो क्या होते हैं? सार्वनामिक। जैसे यह, अगर हम बात करेंगे उदाहरण इससे संबंधित, यह मोहन का घर है, यह मोहन का घर है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यह क्या है? एक प्रकार से ये क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम है। और मोहन एक प्रकार से क्या है? संज्ञा। तो परिभाषा भी यही होती है सार्वनामिक की, जो जो संज्ञा के पहले सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो मोहन यहाँ पे क्या है? वो संज्ञा है, और यह क्या है? सर्वनाम है। तो यह मोहन का घर है, यानी जो संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग होगा वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो विशेषण के प्रकार हो गए कि विशेषण के जो प्रकार थे वो प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे विशेषण क्या होता है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, एक बार हट जाते हैं और देख लेंगे। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
सारी चीजें इसी में लिखी। गुणवाचक में बेईमान, ईमानदार, अच्छा, पीला, नीला, गोल, ये सभी क्या होते हैं, एक प्रकार से गुणवाचक के उन एग्जाम्पल्स होते हैं। ये शब्द कहीं भी दिख जा रहे हैं शब्दावली में तो ये पहचान तुरंत हो जाती है वो किसका है, गुणवाचक है। और परिमाण में अगर कोई 2 किलो, 4 किलो, 5 मीटर, 3 गज, गज में जिसको हम नाप तौल सकते हैं, नाप तौल करने पर वो किस में आता है, परिमाण में। संख्यावाचक में जिसमें हम जिसकी हम गिनती कर सकें और गिनती करने योग्य हो वो किस में आता है, संख्यावाचक विशेषण में आता है। और सार्वनामिक विशेषण हमने बताया, संख्या जो सार्वनामिक होता है, जो संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा यानी संज्ञा के पहले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वीडियो को 10 मिनट में 2 बार 3 बार देखोगे पूरी तरीके से, एक छोटे छोटे कंटेंट में देखोगे तो याद भी हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने से होता है 2-3 चीजें एक साथ में रखने से चीजें खिचड़ी भी पक जाती है और समझ में भी नहीं आता है। इसलिए छोटी छोटी क्लिपों में केवल 8-10 मिनट में संज्ञा और विशेषण एक एक बार देखोगे तो आराम से इसको समझ भी सकते हो। वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ में चैनल पे अगर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।